अच्छा, सिमिलर में पहली बात तो आपने उन 3 पॉइंट से पहले आपने क्या याद रखना है कि उनकी शेप सेम होनी चाहिए, साइज़ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? ठीक है, अब ये फिगर्स जो है ना ये सेम है, ठीक है? सेम कैसे? अगर आप इसको खड़ा कर दें, ठीक है? खड़ा कर दें, ये वाला कॉर्नर ना ऊपर चला जाएगा, ठीक है? अब अगर ये वाला कॉर्नर ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये 30 वाला कॉर्नर ऊपर है ना, तो यहाँ पर भी क्या है 30 डिग्री है। फिर ये वाला कॉर्नर यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला कॉर्नर इस वाली जगह पर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि ये वाला कॉर्नर क्या होगा 60 होगा, ठीक है? अब अभी हमने जो पॉइंट पढ़ा कि अगर तो इनके एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे तो दोनों फिगर्स क्या होंगी सेम होंगी, ठीक है? तो हम रीजन क्या मेंशन कर रहे हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए। ये वाला एंगल देखें दोनों का सेम हो गया, क्या 90 डिग्री, ठीक है? इसको जब हमने खड़ा किया ये वाला ऊपर चला गया कॉर्नर, यहाँ से हमें पता चला कि ये वाला 30 डिग्री था तो हमने यहाँ पर भी 30 कर दिया, ठीक है? ये वाला कॉर्नर आ जाएगा इस वाले एंड पे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 60 है तो इसको भी 60 कर दिया। तो अब दोनों फिगर सेम है, बिल्कुल सेम साइज की है, ठीक है? साइज भी सेम है, शेप भी सेम है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, ठीक है? रीजन क्या मेंशन करेंगे कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है? अब यहाँ पर ना हम दो तरह से इनको बता सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर देखें ये बिल्कुल सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है कि जिसमें तीनों साइड्स ना आपकी सेम होती हैं, ठीक है? और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा तीनों एंगल्स होते हैं ना वो 60 के होते हैं, ठीक है? आपको पता है ना कि सम ऑफ 3 एंगल्स क्या होते हैं, कोई भी सम ऑफ 3 एंगल्स, ठीक है? लेट कोई भी आपने 3 साइड्स लेनी है या अल्फा बीटा गैमा करती है, कुछ भी करती है, 3 एंगल्स हैं, ठीक है? उसका सम हमेशा होता है 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है? कोई भी 3 एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कर दे, कुछ भी कर दे। अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, आपके पास तीनों एंगल्स जो होते हैं ना वो 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है? तीनों एंगल्स। तो अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम है, ठीक है? बट यहाँ पर हमें ना साइड्स भी मेंशन है, तो हमें इनकी रेशियोज भी चेक करनी है, ठीक है? इनकी रेशियोज भी हम चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे? इसकी रेशो पहले ये वाला अगर ऊपर रखेंगे तो ये वाला नीचे रखेंगे, फिर ये वाला ऊपर रखेंगे तो ये वाला नीचे रखेंगे, फिर ये वाला ऊपर रखेंगे नीचे रखेंगे। अब देखिए आंसर तो तीनों का सेम आएगा, ठीक है? तीनों ही एक जैसी वैल्यूज है, ठीक है? आपकी मर्जी है कि आप ये वाला ऊपर रखते हैं, ये वाला ऊपर रखते हैं, कोई भी रख सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है? लेट्स सपोज हम 3 को ऊपर रख लेते हैं, हम इसको करके देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है? अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। रेशियोज निकालनी है, तीनों सेम थे तो 3/2 ही होगा, 3/2, ठीक है? फिर 3/2 और फिर 3/2 होगा, तो 3/2 इक्वल्स टू 1.5, ठीक है? तीनों का 1.5 आ रहा है, तो इट मीन्स कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइज की रेशियो सेम है। अगर आप 2/3 रखेंगे तो 0.66 सो ऑन, ठीक है? 0.67 कर दें, वो भी सेम आएगा। सिंस रेशियोज इन corresponding sides are equal, are similar, ठीक है? इसके अलावा हम इसको अगर एंगल का बताना चाहे तो वो भी बता सकते हैं।
हम मेंशन करते थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तीनों में सेम एंगल्स बनेंगे, तो आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर सेम है, तीनों में अगर 60-60 आ रहा है, ठीक है, तीनों ही 60-60 हैं, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास दोनों फिगर सेम है। अच्छा, इसके बाद है पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये देखिए, ये रेक्टेंगल है और ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, दोनों शेप्स ही डिफरेंट है। अब शेप्स बिल्कुल डिफरेंट है तो सिमिलर तो है ही नहीं। अब सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए रेक्टेंगल के एंगल ना हमारे पास हमेशा 90 डिग्री बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, फिर ये वाला देखिए परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला भी 90 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला भी 90 डिग्री है। बट पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आपके पास सारे एंगल्स ना 120 डिग्री के बनते हैं, ठीक है, सारे के सारे, तो इनके बिल्कुल डिफरेंट ना एंगल्स हो जाते हैं, तो ये दोनों क्या होती है, सिमिलर नहीं होती, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। और यहाँ पे हमें इसकी रेशोज भी गिवन है, रेशोज तो सेम हो जाएंगी, बट यहाँ पर हमें एंगल का मेंशन करना है। फोर बाय फोर इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, और दूसरी रेशो है, इस वाले को मैंने ऊपर रखा, ठीक है, इस वाले को नीचे रखा, फिर दूसरी है 3 और 3। बट हम इनको कहेंगे कि देखिए ये शेप्स बिल्कुल डिफरेंट है और एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। Ratios of corresponding sides are but in rectangle angles are of 90 degree, and in parallelogram all angles are of 120 degree. So both shapes are not similar. शेप भी इनकी सेम नहीं है, ठीक है, बस ये इसी में ही कवर हो गया, जिस तरह हमने लिख दिया कि क्या नॉट सिमिलर, क्या फिर आप लिख सकती कि इसकी शेप्स भी सेम नहीं है, ठीक है। नंबर 4, यहाँ पर इनका एक एंगल तो सेम है, ठीक है, एंगल सेम है। अब यहाँ पर ना हम इसको चेक कर लेते हैं इनकी साइड्स को। अब एक एंगल सेम है, एक एंगल गिवन और 2 साइड्स गिवन है, ठीक है, इसको चेक करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। ये वाला ऊपर रखें 4.5/3 इक्वल्स टू 1.5, और इसका भी 1.5 आ रहा है।
ratios of two corresponding sides and one angle is same. So both shapes are similar. Okay, three sides है. 3 4 2. पहले ये वाला रख लें ऊपर, ठीक है. तो अगर 3 ऊपर रख रहे हैं तो फिर ये वाला नीचे रखेंगे 3/4. फिर ये वाला ऊपर रख रहे हैं तो ये वाला नीचे रखते हैं 4/6. टू बाई 3. 3/4 आता है 0.75, 0.666 या 6 कर दें, और ये भी 0.66. अब देखिए यहाँ पर ना इनकी रेशियो सेम नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि ये जो है ना हमारे पास सिमिलर शेप्स नहीं है, ठीक है. दोनों सिमिलर फिगर्स नहीं है. नंबर 6 करते हैं. पहले ऊपर ये वाला रखते हैं 16/8. अब यहाँ वाली साइड हमें चाहिए, ठीक है. अब यहाँ वाली साइड तो मेंशन नहीं है. हम क्या करेंगे कि देखें ये रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल में आपको पता है कि आपके पास दो पैरेलल साइड्स होती हैं. पैरेलल मीन्स कि जो सेम डायरेक्शन में होती हैं, तो उनकी लेंथ ना सेम होती है. अगर यहाँ पर 16 है ना तो ऊपर भी 16 है. अगर यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर भी 12 है, ठीक है. इट मीन्स अब यहाँ पर हमने किसको ऊपर रखा था, पहले 16 को ऊपर रखा हुआ है. अब 12 को ऊपर रखेंगे 12/6. 8 1s are 8 2s are 16, 6 1s are 6 2s are 12, ठीक है. दोनों सेम है. Since corresponding, हमें दो साइड्स मेंशन है. Thus corresponding, since ratios of corresponding sides are equal, अब फिर से यहाँ पर एंगल गिवन है, ठीक है. एंगल तो दोनों के सेम है. अब इनके साइड चेक कर लेते हैं. तो अब पहले ये वाला रख लेते हैं, ठीक है. मर्जी आप ये भी रख सकते हैं, 6/9 कर सकते हैं. 9/6 कर लेते हैं. 9/6 7.5 divides 5. 1.5 1.5. Since corresponding angle find the unknown quantities in the following similar figures. All measurements are in centimeters. जो भी आंसर एंड में हम लिखेंगे ना, हमारे पास वो आंसर आएगा सेंटीमीटर में. हम उसके साथ सेंटीमीटर लिख देंगे. अब अननोन मीन्स के यहाँ पर देखें जो वेरिएबल्स गिवन है लाइक एक्स वाई, हमने सेम उसी तरह रेशियोज बनानी है, ठीक है. और उसको ऐसे सॉल्व करना है कि हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज आ जाए, ठीक है. तो आपकी मर्जी है कि आप लोग ये वाली साइड ऊपर रखते हैं या ये वाली रखते हैं, ठीक है. दोनों रख सकते हैं. चलें ये वाली ऊपर रख देंगे तो यहाँ पर y है. अब यही वाली साइड जो है यहाँ पर क्या है, 3 है, तो y/3.
फिर ये वैल्यू पर रख दें तो x बाय 5 8 बाय 4। अब देखिए हमने दो दो पर लेकर ना सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज निकल आए। अगर हम y को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर y लिख दें, ठीक है, फॉर y। अब अगर हम y के लिए सॉल्व करते हैं हम लोग ले लेंगे y बाय 3, लेकिन अगर हम इसके साथ ये वाला ले लें तो इसमें तो x है, हमें तो x भी नहीं पता, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 8 बाय 4 लेना पड़ेगा, ठीक है, 8 बाय 4 ले लें। जो आपके पास नॉन क्वांटिटीज होती है ना आपने वही लेंगे, ठीक है, वरना तो आप यहीं पर फंस जाएंगे कि यहाँ पर तो x की वैल्यू भी नहीं है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, आसान तरीका ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा, 4y इक्वल्स टू 3 8 आर 24। y की वैल्यू निकालनी है, y को यहीं पर रहने दें, 4 को उधर शिफ्ट कर दें। 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या है, डिवीजन, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, 4 1 जार 4 6 जार, ठीक है, 6। हमें क्या कहते हैं, आपने जो भी आंसर करना है सेंटीमीटर में करना है। इसका ना आमने सामने कर लेते हैं, फॉर x। अब हम लोग यहाँ पर x के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ये वाला चाहिए x बाय 5, ठीक है, इसको भी जो है ना इसी के साथ लेकर सॉल्व कर लें। वैसे तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग करना चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। दोनों के आंसर सेम आएंगे, आप लोग कोई भी ले सकते हैं, y बाय 3 भी ले सकते हैं, y के अंदर y की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, और ये भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4x 5 8 आर 40, x इक्वल्स टू 40, 4 को उधर शिफ्ट कर दें, x इक्वल्स टू 4 1 आर 4 10 आर 10 सेंटीमीटर। अब अननोन यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये तो डायरेक्टली ही हो जाएगा, ठीक है, इसको तो यहीं पर रहने दें। इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखें हमें अननोन फाइंड करना है, जस्ट ए फाइंड करना है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं ना, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो यहाँ पर क्या वैल्यू 30 है, तो ए इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, ठीक है, चलो यहाँ पर मेंशन कर दें कि सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू 30 इक्वल, ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहाँ पर इसकी बनाए रेशो 5 बाई एक्स कर दें या x बाय 5 कर दें, ठीक है, 5 बाई एक्स कर लेते हैं, 5 बाई एक्स इक्वल्स टू, ये ऊपर रखें 2 बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 ज़र 15 इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू चाहिए, x इक्वल्स टू 15 अपनी जगह पर लिखा हुआ है, 2 को वहां पर शिफ्ट किया तो उधर जाकर डिवाइड हो गया, 15 डिवाइड्स 2 7.5 सेंटीमीटर। नंबर 4, x बाय 4 x बाय 4 हो गया, फिर 3 बाय 6 1.8 बाय y 4 बाय z। अब यहाँ पर अननोन क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं, ठीक है, हमें तीनों की वैल्यूज चाहिए, तो पहले एक्स के लिए कर लेते हैं,
फॉर एक्स, ठीक है, एक्स वाला ये है, x/4, इसको रख दें आप किसी नॉन क्वांटिटी वाले के साथ, ठीक है। ये देखिए 3/6 पूरा है, सारे इसमें है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6x इक्वल्स टू 4 3s are 12, x इक्वल्स टू 12/6, x इक्वल्स टू 6 1s are 6 2s are 2 सेंटीमीटर। आमने सामने करते हैं तो 4y किधर है y वाला, 1.8, इसी के साथ कर लें, ठीक है। एक्स वाले के साथ भी कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है, लेकिन मोस्टली आप इसके साथ भी कर सकते हो, 3/6 ही लिखते हैं। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 6, 10.8, 3y, ठीक है। y फाइंड कर रहे हैं, 3 को उधर शिफ्ट कर दें, 10.8 उधर जाकर डिवाइड हो गया, 10.8 डिवाइड्स 3, 3.6, for z, for by z इक्वल्स टू 3/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 6 are 24, 3 मल्टीप्लाई बाय z 3z, z इक्वल्स टू 24 डिवाइड्स 3, ठीक है। 3 को उधर शिफ्ट कर दिया, 24 अपनी जगह पर ही है, 3 को उधर शिफ्ट कर दिया, इधर मल्टीप्लाई से उधर जाकर डिवाइड हो गया, 3 1s are 3 8s are, z इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। a/8 equals to 3.2 by 6.4, 2.1 by b, अच्छा, आप लोगों ने मुझसे यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि हम यहाँ पर इक्वल करके क्यों लिख रहे हैं, मतलब ऊपर तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि हम इनको इक्वल करके लिख रहे हैं, ठीक है। हमें ना यहाँ पर मेंशन है कि ये क्या है, साइड्स ना सिमिलर फिगर्स है, ठीक है। जब यहाँ पर सिमिलर फिगर्स है ना, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि जब सिमिलर फिगर्स है तो उनकी रेशोज भी इक्वल हो सकती है, ठीक है। अगर सारी सिमिलर फिगर्स है तो हमने वहां पर पढ़ा ना कि सिमिलर फिगर्स की क्या होती है, रेशोज इक्वल होती है, तभी हमने ना इसको इक्वल करके लिखा, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ ऊपर, आप ये लिखने से पहले लिख लिया करें। Says given figures are similar corresponding sides are equal, ठीक है। इसलिए हमने इसकी रेशोज को लेकर ना इक्वल कर दिया, ये आप रेशोज को इक्वल करने से पहले लिख दिया करें, मैं तो डायरेक्ट कर रही थी, भूली हुई थी। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, ए और बी, ठीक है। तो फॉर ए आपने सब पार्ट्स में इसी तरह लिख लेना है, ठीक है, फिर इक्वल करना है। फॉर a/8 इक्वल्स टू 3.2 by 6.4, 6.4 मल्टीप्लाई बाय a, 8 मल्टीप्लाई बाय 3.2। फॉर b 2.1 by b इक्वल्स टू 3.2 by 6.4,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2.1 मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 13.44 3.2 b इक्वल्स टू 13.44 यहाँ पर इसको डिवाइड कर दें 3.2 b इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। को मैं लिख देती हूँ, ठीक है। As given figures are similar, so ratios of their corresponding sides are equal. Number 6, 5/10 3/b a/8 और a/8 कर दें और 5/10 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 10 8 5 8 are 40 by 10 10 1s are 10 4s are equals to 4 centimeter। और b 3/b इक्वल्स टू 5/10। अच्छा चले, ये वाला ना लास्ट है, सेकंड लास्ट है, इसमें हम लोग ये वाला पुट करके देखते हैं, ठीक है। a/8 करते हैं तो यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3 8s are और a की वैल्यू पुट की हमने, तो अब a की वैल्यू पुट करते हैं 4, ठीक है, तो 4b हो जाएगा 24 4 को उधर शिफ्ट कर दें 4 b इक्वल्स टू 4 1s are 4 6 are 6 सेंटीमीटर। ना अलग करके रोटेट कर दें, ठीक है। हमने तो फिगर्स को सेम करना है ना, इसको ज़रा रोटेट करें। तो अगर हम इसको रोटेट करते हैं ये वाला कॉर्नर यहाँ पर आएगा, ठीक है, ओ पी, फिर पी से एन तक साइड 12 है, ठीक है, नीचे 8 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब इनको जो है ना कंपेयर करते हैं। ओके, अब यहाँ पर कंपेयर करें तो ऊपर 18 है और इधर नीचे सॉरी दूसरी साइड पर क्या है 12 है, ठीक है, 18/12। फिर अगर हम यहाँ पर देखते हैं a/8, यहाँ पर जस्ट a की वेरिएबल है 12a एंड 8 into 18 144 a इक्वल्स टू 12 को उधर शिफ्ट कर दें 144 डिवाइड्स 12 a इक्वल्स टू 12 1s are and 12 12s are 12 सेंटीमीटर।
टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF आर सिमिलर। ठीक है, हमें यहाँ पर कोई शेप कुछ नहीं बनाना, हमें खुद ही से बता रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स जो है ना सिमिलर है, और उनमें हमें खुद ही से जो है ना इनकी रेशो भी कंपेयर करके दे रही है कि तीनों की रेशो हमारे पास आ रही है 2। ठीक है, तीनों की रेशो मिलाकर हमारे पास आ रही है 2। अब हमें कहते हैं कि यहाँ पर पुटिंग क्या करनी है, AB में 6 पुट करें, BC में आप लोग 8 पुट करें, CA में 4 सेंटीमीटर पुट करें, और फिर इनकी लेंथ फाइंड करके बताएं कि DEF की क्या लेंथ बन रही है। तो ऐसा करें कि अब हर एक जो है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, तो हर एक को जो है ना 2 के इक्वल अलग अलग करके सॉल्व करें। ठीक है, AB में अलग पुट करें, फिर BC में अलग करें, इनको अलग अलग करके करना है, और फिर उसकी क्या साइड्स आती है हमने वो मेंशन करनी है, इक्वल्स टू 2। ठीक है, इन सबको अलग अलग करके लिखते हैं। तो AB बाय DE इक्वल्स टू 2, आमने सामने कर लेते हैं ये वाले भी। BC बाय DF इक्वल्स टू 2, CA बाय FD इक्वल्स टू 2। AB क्या मेंशन करना है, 6 सेंटीमीटर पुट करना है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, DF इक्वल्स टू 2, XDE BC 8 सेंटीमीटर पुट करना है, 8 सेंटीमीटर, EF इक्वल्स टू 2, और CA पुट करना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, FD इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो 2 को यहाँ पर ले आए, DE को उधर ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 इंटू DE हो जाएगा, तो इसको इधर ले आए। ठीक है, 6 सेंटीमीटर बाय 2, और DE उधर चला गया। फिर यहाँ पे भी इसको इधर ले आए और उसको उधर ले जाए। ठीक है, 8 सेंटीमीटर बाय 2 इक्वल्स टू EF, देन 4 सेंटीमीटर बाय 2 इक्वल्स टू FD। क्या लिखा होता है यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर, FD EF। ओके, DE क्या आ जाएगा आपके पास, 2 1 जार 2 3 जार। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, फिर 2 4 जार, EF इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, 2 1 जार 2 2 जार। ठीक है, FD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। बस जस्ट हमने यही इनको आंसर करना था। चलो आप इनको बता दें। देयरफॉर the lengths of sides of triangle DEF are DE equals to, वो स्टेप किधर चला गया जो मैंने लिखा था, क्या था यहाँ पर, DE इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर था, 2 1 जार 2 3 जार, देन EF equals to 4 centimeter and FD equals to 2 centimeter.
4. While going back to home from school, Wajid noted that his shadow was 2/3 of his height. 2/3 means कि यहाँ पर 2 और ऊपर 3. ठीक है, rise by run. Okay, 2/3 of his height. Find the height of the pole. अब यहाँ पर पोल है, ठीक है, ये पोल है और ये इसका शेडो पड़ रहा है. Find the height of the pole nearby having shadow of 12 meter. तो हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है. ओके, फिगर सेम है, ठीक है. उसी तरह क्या कर दें कि इनकी रेशियोज को कंपेयर कर दें. यहाँ पर पोल लिखा हुआ है ना, हम इसको कर देंगे कि हाइट ऑफ पोल, ठीक है, वरना पोल तो हाइट ऑफ पोल ठीक है, क्योंकि हमने फाइंड ये करना है, ठीक है. रेशियोज को कंपेयर कर दें. अब क्या आ रही है हमारे पास, एक हो जाएगा 2/12, ठीक है. अगर ये वाला आप ऊपर रख रहे हैं तो 2/12 और 3 बाय हाइट ऑफ पोल. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है. तो 2 इंटू हाइट ऑफ पोल और 3 इंटू 12, ठीक है. हाइट ऑफ पोल हमें चाहिए, यहाँ पर इसको अकेला छोड़ दें. 36 डिवाइड्स 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36. 2 को यहाँ पर शिफ्ट करें, इधर आकर इधर मल्टीप्लाई थे, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा. 2 1s are 2 1s are and 2 8s are 18s are, ठीक है. 18 और यूनिट मेंशन है कोई, मीटर, 18 मीटर. So the height of pole is find the length of the larger rope of the hanging bridge where x equals to y. यहाँ पर 6 मीटर है, ठीक है. लार्जर वाली ये है, ये रोप हमने फाइंड करनी है. एंगल्स दोनों के, इसको आप रोटेट करके देखेंगे, ठीक है. इस फिगर को आपने रोटेट करके देखना है. सिमिलर फिगर्स हैं दोनों, बट आप इसको रोटेट करके रखें. तो इनकी अगर साइड्स को हम कंपेयर कर लें, हमने फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई दोनों सेम है, ठीक है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों के सेम है, हमें कह रहे हैं, गिवन है यहाँ पर. तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है रोप, थर्ड साइड फाइंड करनी है. तो हमने जो फाइंड करना है रोप है ना, लेंथ फाइंड करनी है, तो इसको डिनोट कर देते हैं एल से, ठीक है, लार्जर रोप की लेंथ को. लेट लेंथ ऑफ लार्जर रोप इक्वल्स टू एल. फिर सेम वही प्रोसेस करना है, दोनों फिगर सेम है, ठीक है. सिंस बोथ figures are similar, so ratios of their corresponding sides are equal. साइड्स को इक्वल कर दें, यहाँ पर 6 है, इसके दूसरी साइड पर क्या है 4, तो 6/4 इक्वल्स टू
फिर यहाँ पर 12 है तो 12/8 L/10। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, L फाइंड करना है। तो आप L वाले को लेकर कोई भी एक रेशियो इनमें से ले लें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो L/10 इक्वल्स टू कोई भी एक ले लें, ये वाली ले लें बेशक, 12/8 क्रॉस मल्टीप्लाई 20 divides 8, L equals to 15 के यूनिट क्या मेंशन है, मीटर। ठीक है, so length of larger rope L equals to 15 meter. In the figure OA is object। ठीक है, O से लेकर A तक एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है कोई भी, जो कि एक कन्वेक्स लेंस के आगे रख दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि यहाँ से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। यहाँ से लेकर ये जो इमेज बनने तक का जो डिस्टेंस है ना, हमने ये फाइंड करना है। इफ इट्स साइज इज ट्वाइस दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज 1 है तो इसके इमेज का साइज क्या होगा, इससे डबल होगा। ठीक है, अगर आप 1 लेते हैं तो उसका डबल क्या कर लेंगे, 2। ठीक है, इस तरह से हमने रेशियोस लेनी है और फिर उस पर जो है ना हमने सेम वही काम करना है कि अगर तो साइड सिमिलर है। अब यहाँ पर ट्रायंगल्स को देखें कि ये सिमिलर है कि नहीं है। अगर इसी ट्रायंगल को हम सीधा करके रख दें तो ये सिमिलर बन जाएगा। ठीक है, इसी ट्रायंगल को अगर हम इसी तरह इस पोजीशन में रख दें तो दोनों इक्वल है। जस्ट सिमिलर क्यों है, क्योंकि दोनों की शेप सेम है, साइज में फर्क है। अच्छा, अब अभी हमने साइज तो खुद ही से लिया है। ठीक है, हमने साइज तो खुद ही से लिया है। तो अब हमने साइज क्या लिया है कि देखें, यहाँ पर हमने कहा कि लेट्स सपोज कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज 1 है। ठीक है, अब सेंटीमीटर की बात हो रही है ना, तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, पर इमेज का साइज क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। लेट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब इससे डबल हो जाएगा तो साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। हाँ, फाइंड ओके डिस्टेंस ऑफ, ये किस चीज का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस 10 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड क्या करना है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस। ठीक है, ये वाली साइड पे उसको खुद से कोई नाम दे दें, एक्स दे दें, वाई दे दें, कुछ भी कर दें, जो कि रेशो हमने फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, ये वो है। लेट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस इक्वल्स टू एक्स। ओके, अब सेम वही केस के अगर सिंस figures are similar, so ratios of corresponding, ये सीधी साइड यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है,
और नीचे वाली साइड पर आ जाएगा x। आप इसको कंपेयर करें तो ऊपर यहाँ पर देखिए अब सेम साइड्स लेनी है ना हमने 10 और यहाँ पर x। ठीक है, तो बेशक अगर हम ये वाली साइड्स ऊपर रख रहे हैं तो ये वाली पर दोनों ऊपर रखनी है। ठीक है, इधर क्या है 10 और इधर है x, तो 10/x। 1/2। x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 10s are 20 इक्वल्स टू x। तो x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। Distance of image from lens is 20 centimeter. In the figure, an electricity tower is seen through the telescope. Find height of tower if height of its image is 0.5 meter. सेम इसको भी corresponding sides करके लेने। इस वाले को चेंज कर लेते हैं ज़रा। ये वाली साइड नीचे चली गई। ठीक है, तो पाइप इधर आ गया और ये कौन सी साइड है, ये टॉवर वाली यहाँ पर, तो 0.5 आ गया। ठीक है, बाकी तो सेम ही है। If height of its image is 0.5 meter. जो डेटा मेंशन है ना बस उसी को कर दे। ओके, अगर हम यहाँ पर 0.5 को ऊपर रखें, ठीक है, तो 0.5 बाय टॉवर, इट मीन्स हाइट ऑफ टॉवर। जीरो पॉइंट फाइव ऊपर रखा, फिर 5/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 5 इंटू हाइट ऑफ टॉवर। ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 50 इक्वल्स टू 5 हाइट ऑफ टॉवर। हमें जस्ट हाइट चाहिए तो 5 को उधर शिफ्ट कर दें। ठीक है, 5 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। फाइव 1 5 10 10। ठीक है, यूनिट क्या मेंशन है यहाँ पर, मीटर। Okay, question number 8. Find the values of unknown quantities in the following figures. All the measurements are in centimeters. आप जो भी आंसर फाइंड करें आखिर में आपने लिखना है सेंटीमीटर में। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पर ना हमें एक ट्रायंगल मेंशन है। ठीक है, अब इसको ना सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम जिस मेथड से कर रहे थे उसी से कर लेते हैं। अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को ज़रा अलग अलग करके बना दें, ठीक है, इनको ज़रा इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल दें, एक छोटी और एक बड़ी है। अब ये वाली साइड है सर छोटी ट्रायंगल की देखिए तो ए गिवन है और 6 गिवन है। ठीक है, ए और 6। ओके, और यहाँ पर क्या है 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम पूरी ट्रायंगल को अगर देखें तो पूरी ट्रायंगल में तो देखें ये वाली साइड सारी है ना, तो ए भी है और 2 भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मिलाकर लिखेंगे a+2। ठीक है, ए और 2 ऐड हो रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या है 6 और 4,
तो 6+4, तो 6+4 कर दें 10। बाकी जो प्रोसेस हमारा था सेम उसी तरह ही करना है ये। तो अगर ये वाला हम ऊपर रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस साइड पर क्या है a, यहाँ पर इस साइड पर क्या है a+2, फिर इक्वल करके इस साइड पर क्या है 6 और उधर 10, ठीक है। अननोन हमारे पास क्या बन रहा है a की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, a इंटू 10 इक्वल्स टू 6 इंटू a+2, a 10 ज़र मतलब 10a, 6a प्लस 6 2 ज़र 12। ए वाली टर्म्स इकट्ठी कर दें क्योंकि हमने इसको प्लस माइनस करना है, ठीक है, हमें एक ए चाहिए, तो इनको इकट्ठा कर दें। 10a माइनस 6a इक्वल्स टू 12, 10 माइनस 6 4a इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू 4, यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसका इन्वर्स प्रोसेस क्या है डिवाइड, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। a इक्वल्स टू 4 3 3। अच्छा, हमें एक और चीज़ भी मेंशन थी कि हमने हर आंसर को सेंटीमीटर में लिखना है, ठीक है, इसको कर दें 3 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें यहाँ पर पार्ट जो मेंशन था कि यू वी इज पैरेलल टू वाई जेड, ठीक है, तो ये जस्ट मतलब बता रहे हैं कि यू वी क्या है, यू से लेकर वी तक, ठीक है, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है पैरेलल है वाई जेड के, ठीक है। पैरेलल का क्या मतलब होता है, जो दो लाइंस एक डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी डायरेक्शन हो सकती है, कोई भी ऐसी डायरेक्शन हो सकती है। बात हमारी यही है कि हमें अपना काम ही करना, टू फिगर्स बनाकर अपना उसी तरह से आपने सॉल्व करना है। BC इज पैरेलल टू DE। अच्छा, ये साइड मेंशन है, ठीक है, और यहाँ पर ADE, ADE पहले छोटे को देख लेते हैं, ठीक है, छोटी की लिख लेते हैं 2 और x। अब बड़ी साइड में नीचे क्या है 2 और 5, तो 2 + 5 7, और यहाँ पर बड़ी में, अच्छा यहाँ पर 1.5 भी मेंशन है, ठीक है, कि 1.5 इसकी अलग है और y इसकी है 1.5 y, और यहाँ पर ये x था, यहाँ पर 6 भी है, तो 6 + x। ओके, ये वाली साइड, ठीक है, y लिखा, इसी साइड पर यहाँ पर क्या है 1.5 इक्वल टू ये वाली साइड 6 + x, देन ये वाली साइड x, फिर यहाँ पर ये 7 डिवाइड्स 2। अब यहाँ पर देखिए y के लिए अलग हो रहा है और x के लिए अलग है, ठीक है, तो एक एक करके कर लेते हैं। और y वाला ये है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर मेंशन करें y बाय 1.5 इक्वल्स टू, अब ये वाला अगर हम लेंगे तो इसमें x है, ठीक है, ये वाला लें जिसमें सारी क्वांटिटीज नोन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2y इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 7 इंटू 1.5, 10.5, y इक्वल्स टू 10.5 डिवाइड्स 2, y इक्वल्स टू 5.25 सेंटीमीटर। सिक्स प्लस एक्स बाय एक्स, 7/2 से ही कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा भी ले सकते हैं, y की वैल्यू पुट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 6 + x इक्वल्स टू 7x, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 प्लस 2x इक्वल्स टू 7x, x वाली टर्म से इकट्ठी कर दें, ठीक है, 7x 2 को उधर शिफ्ट किया माइनस 2x, 12 इक्वल्स टू 5x,
x को अकेला छोड़ना है, 5 यहाँ पर क्या होना, मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड, x इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। AB is parallel to DE. ओके, यहाँ पर a प्लस 12, फिर यही वाली साइड यहाँ पर a, देन 35 बाय 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 20 इंटू a प्लस 12 इक्वल्स टू 35a, 20a प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 12, 240 इक्वल्स टू 35a। ये a वाली टर्म मैं यहाँ पर ले आती हूँ, ठीक है, बल्कि इसको इधर ही रहने दें। ये वाला a वाला उधर ले जाते हैं, ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पर छोड़ दें और ये a वाला उधर ले जाए, तो 35a, यहाँ पर ये प्लस हो रहा था, उधर जाकर माइनस, 240 इक्वल्स टू 15a, a को अकेला छोड़ना है, 15 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल्स टू 240 डिवाइड्स 15, 16 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर लिखा 12, ठीक है, 12 के साथ ये वाली साइड लिख दी डिवाइड में, देन इक्वल्स टू यहाँ पर 15, इसी साइड पर यहाँ पर क्या है 9, इक्वल्स टू 3 प्लस 5 बाय। अब यहाँ पर देखें 2 अननोन्स है फिर से, तो इनको ना हम अलग अलग लिख कर, यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया था, 3 प्लस 5 बाय बाय, 3 प्लस 5 बाय बाय, फॉर x 12 बाय x इक्वल्स टू 15 बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू x इंटू 15, 12 9s are 108 बाय 15, 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो गया, x इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। थ्री प्लस 5 बाय y इक्वल्स टू 15 बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 9 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 15y, 27 प्लस 9y 9y इक्वल्स टू 15y। इस 9y को उधर शिफ्ट कर दें, 27 इक्वल्स टू 15y माइनस 9y, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होता जाकर डिवाइड हो जाएगा, 5 प्लस 2 4.5 सेंटीमीटर। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। एंगल सी को हमने देखना है कि वो कितना है, एंड एंगल ए ई डी इज, अच्छा ये भी फाइंड करना है, एंगल ए ई डी
इस ईडी पैरेलल टू सीबी, क्या ईडी और सीबी पैरेलल है? दिखने में तो है, ठीक है, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है। इन दोनों ट्रायंगल्स को भी हम अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है। पहले एंगल ई कर लेते हैं, ठीक है। मेंशन क्या था हमने फाइंड करना है एंगल सी, ठीक है, और एंगल AED। AED का मतलब क्या होता है कि जो बीच वाला होता है ना, वो आपने फाइंड करना होता है, वो एंगल होता है, वहां पर एंगल बनता है, ठीक है। एंगल AED का मतलब क्या है कि आपके ट्रायंगल में AED मीन्स कि आपने एंगल ई फाइंड करना है, बीच वाला फाइंड करना है, ठीक है। पहले एंगल ई कर लेते हैं। ओके, हमारे पास इक्वेशन होती है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं राइट ट्रायंगल में, ठीक है। इक्विलेटरल में क्या होता है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स 180 के बराबर तो होते हैं, लेकिन आपके पास सारे के सारे तीनों जगहों पर क्या होता है, 60-60 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन राइट ट्रायंगल में आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर ओके, राइट ट्रायंगल यहाँ पर अब कर दें हम, क्या करें कि एंगल ए, ठीक है, प्लस अब तीन एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ई प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी। ये आपका ट्रायंगल कौन सा है, फ्रॉम ट्रायंगल मेंशन कर दें, AED। 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए हमें गिवन है 40 डिग्री, एंगल ई हमने फाइंड करना है, और एंगल डी यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। 40 प्लस 90 इसको इकट्ठा कर दें, 180 से 40 प्लस 90, आप इसको डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उनको सम करके भी कर सकते हैं। 40 प्लस 90 इज 130, यहाँ पर मेंशन किया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और 180 माइनस 130 तो 50 डिग्री। ओके, यहाँ पर अब हमने एंगल सी के लिए दूसरा ट्रायंगल लिया, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल हमने लिया। इसका एंगल जहां पर बनता है ना, इस वाले को ही बीच में लिखना होता है, ठीक है। एक मीन्स हमारा ट्रायंगल क्या बना, ACB, एंगल सी प्लस एंगल बी। अब हमने फाइंड करना है एंगल सी, ठीक है। एंगल ए हमें मेंशन था, एंगल ए जरा देख लेते हैं अगेन, 40 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हमने फाइंड करना है एंगल सी। एंगल बी पे हमारे पास क्या बन रहा है, ये देखिए एंगल बी पे 90 डिग्री, ठीक है। इसको कर दे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 40 प्लस 90 सेम हो जाएगा 130, ठीक है। और प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ पर 130 को शिफ्ट कर दें, 130, एंगल सी इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब दोनों के आंसर जो है हमारे पास 50 डिग्री आया। अच्छा, दूसरी बात हमसे क्या पूछी गई थी कि क्या ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। ED इज पैरेलल टू CB। अब देखिए उसको हम पैरेलल की डेफिनेशन कैसे बताएंगे। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ना बेसिकली ये पॉइंट, हम जब हमारा कोई भी राइट एंगल होता है, ठीक है, इस तरह से ये जो लाइन बनती है ना 90 डिग्री की, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ED लाइन है, ED और CB, ये बेसिकली ना परपेंडिकुलर बन रही है AB के ऊपर, ठीक है। अगर AB को आप एक्सटेंड कर दें, देखिए सारा ये दोनों लाइंस ना CB और ED, ये दोनों ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनती हैं। और जब भी परपेंडिकुलर होती है तो इसका यही मतलब है कि अगर ये दोनों के दोनों लाइंस इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रही है, तो ये दोनों लाइंस तो आपस में पैरेलल हुई, ठीक है। हम क्या कहेंगे, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अगर इस फिगर को मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, लेट्स सपोज इसे कोई देख लें, यहाँ पर दो लाइंस परपेंडिकुलर बन रही है,
तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और इसके अलावा अगर हम इनको कहें कि एंगल बी और एंगल डी, देखिए दोनों सेम है, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। अभी हमने फाइंड किया एंगल सी और एंगल ई, वो दोनों भी हमें 50-50 दे रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इनके सेम है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। अब इसको हमने जस्ट थ्योरी के फॉर्म में मेंशन कर देना है। तो चला गया, साइड आर perpendicular to AB which shows that ED and are parallel to each other. Question number 10. A figure triangle XYZ is an equilateral triangle and LM is parallel to YZ. LM parallel है YZ के, यहाँ पर कुछ बार हमें रेशियोज नहीं गिवन, ठीक है, तो हमें इसको अलग अलग करके बनाने की जरूरत ही नहीं है। फाइंड द मेजर ऑफ ए एंड बी, हमने अंदर के एंगल्स को फाइंड करना है, ठीक है, तो एक ही ट्राइंगल के अंदर कर लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज XLM? XLM कौन सा ट्राइंगल है विथ रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड एंगल्स? अब साइड्स के लिहाज से तो हम इसको बता देंगे कि देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, हमने इसको ना फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ना हमारे पास जितने भी एंगल्स बनते हैं ना वो 60 डिग्री के बनते हैं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर तीनों जो है ना वो 60-60 है। हमने फाइंड करना है ए और बी, तो XYZ, ये पूरी ट्राइंगल XYZ, और हमसे पूछ रहे हैं कि XLM, ये छोटी ट्राइंगल की टाइप क्या है, ठीक है, साइड्स के लिहाज से भी और एंगल्स के लिहाज से भी। इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं ए एंड बी, ठीक है। तो एस ट्राइंगल XYZ is an equilateral triangle, so तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल x इक्वल्स टू एंगल y इक्वल्स टू एंगल z इक्वल्स टू 60 डिग्री। L is parallel to YZ, एंगल L इक्वल्स टू एंगल y। ओके, अब ये चीज देखें यहाँ पर कि हमने चैप्टर हम चैप्टर 6 जब कर रहे थे, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह पैरेलल लाइंस होती हैं तो जो एंगल यहाँ पर बनता है ना, ठीक है, वही एक तो ऑपोजिट साइड पे बन जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर तो वो लाइंस हमारे पास ऐसे होती थी, यूं इस तरह से, तो जो एंगल यहाँ पर बनता था उसकी ऑपोजिट साइड पर बन जाता था। ये लाइंस यहाँ पर ऐसे आ रही हैं, तो इट मीन्स कि जो एंगल यहाँ पर होगा वो इधर भी होगा, ठीक है, जो एंगल इधर होगा वो ऊपर भी होगा, ठीक है, सेम इस साइड पर भी ऐसे ही होगा। तो अब यहाँ पर देखिए 60 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो इट मीन्स कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इनकी वैल्यू सेम ही आ जाएंगे, 60-60। इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, हमें ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल L और एंगल Y सेम है। ओके, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज XLM विथ रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड एंगल्स? अब देखिए तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जस्ट ये छोटी ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है, XLM ट्राइंगल की बात हो रही है।
इसमें अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू साइड्स, एंगल्स के हिसाब से अब देखिए तीनों एंगल्स ना हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 60 60 60, ठीक है। 60 का एंगल क्या होता है, लेस देन 90 एंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्स, ठीक है। ग्रेटर देन 90 को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल्स। हमारे पास आ रहे हैं सारे के सारे 60 लेस देन 90, तो इट मीन्स ये क्या है, एक्यूट एंगल है सारे के सारे, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स क्या हो जाएगा, एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। Find the height of shorter tree if longer one is 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। एक ये बनी हुई है, ठीक है। इसको भी हम अलग अलग कर लेते हैं पहले। अब मुझे बनानी पड़ेंगी, ठीक है, मैं पहले से नहीं बना सकती। अच्छा डेटा यहाँ पे मेंशन हमें यहाँ से देख के लिखना है। फाइंड द हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री, ये छोटा दरख्त है, ठीक है। इफ लॉन्गर वन इज 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है। बड़ा वाला क्या है, ग्राउंड लेवल से 12 मीटर हाई है, तो बड़े वाले को यहाँ पर लिख दे 12 मीटर। वेयर ऑब्जर्वर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द शॉर्टर ट्री। शॉर्टर ट्री से ऑब्जर्वर जो है वो 25 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। मीन्स सिर्फ शॉर्टर वाले की यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 मीटर आ जाएगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रीज इज 5 मीटर। अब दोनों दरख्तों के बीच में 5 मीटर है, ठीक है। अब 5 मीटर यहाँ पे और 25 यहाँ पर था, ठीक है। तो इसको प्लस करके लिख देते हैं इधर, 25 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 30, 30 मीटर। और हमने फाइंड क्या करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, इसको एक्स कह दें। Since both figures are equal, 12 by x, 30 by 25 मीन्स के x फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 30x इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 25, 30x इक्वल्स टू 300, x equals to 300 divides 30, 30 ones are and 30 tens are, x equals to 10 meter. So the height of shorter tree is 10 meters, ठीक है।